जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे सत्यवान की कहानी। और कार्तिक महीने में हमें ये भी सुननी चाहिए, तो चलिए सुनते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दादी पोती थी और रोज सत्यवान की कहानी कहती सुनती और लोटे में जल भर के फूल रखकर कहानी कहा करती थी और सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने जल में लोटा भर के और फूल रखकर दे दिया और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी और क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका तो कष्ट मिटाना ही चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देने जाए तो हीरे मोतिया गहने का भंडार हो गया और वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची और ससुराल ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की लग रही है और बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए कुछ बनाओ। और बहू ने कहा कि मेरे लोटे से जल लेकर रसोई बना लो। लोटे से जल लेकर रसोई बनाई और भगोने भर गए, तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई। सासू ने कहा कि बहू चीम ले और वह बोली कि ससुर जी ने खाया नहीं, आपने खाया नहीं और पति ने खाया नहीं, इसलिए मैं कैसे खा सकती हूँ और मेरा तो सत्यवान की कहानी का नियम है। तो उसने कहा कि कहानी कही और सबने सुनी और तो वहाँ धन का भंडार भर गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी। पड़ोसन के यहाँ गई, अभी तो तुम मूंग चावल उधार ले गई थी और अभी इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से लाई। और सासू बोली कि मेरी बहू सत्यवान की कहानी कहती है और उन्हीं ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा कहते सुनते हुकार भरने वाले सबको देना। कहानी खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों सत्यवान की कहानी, और ये कहानी भी हमें कार्तिक महीने में अवश्य सुननी चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।